नवरात्रा के 9 दिनों में हम पूजा किस तरह करें और कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जो नवरात्र व्रत का पूरा फल हमें नहीं मिल पाता है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे नवरात्र व्रत का पूरा लाभ हमें मिल पाए। कि कोई व्यक्ति बिना खाए पिए बिना हिले डोले अपने ऊपर 9 दिनों तक कलश का स्थापना कर लेता है। हमारे बच्चे लोग अगर पढ़ते नहीं हैं या तो फिर किसी काम में करते हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे वो माता रानी का लगाव आपके भावना से है। व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा से रेमेडी दे सकते हैं। कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जो 100% कारगर होगा और आपके दर्शक उससे लाभ ले पाएंगे। क्या है अखंड ज्योत और 9 रातों तक 9 दिनों तक ये अखंड ज्योत क्यों जलाना चाहिए? लेकिन अखंड ज्योत जलाने के बाद मैंने किसी नियम का ही पालन नहीं किया। गुरुजी, समाज में कई माता पिता हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे का विवाह सही उचित समय पे हो जाए, पर वो कई वर्षों से लगे पड़े हैं और उनका विवाह हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए कुछ अच्छा उपाय बताएं। 108 बार इस मंत्र का जप खड़ा होकर के करना वो शुरू कर दे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपको लगता है कि नवरात्रा सिर्फ एक फेस्टिवल है तो आज का पॉडकास्ट आपकी सोच को हिला कर रख देगा। ये सिर्फ फेस्टिवल ही नहीं, ये वो नवरात्रे होते हैं जिसमें माँ दुर्गा स्वयं धरती पर आकर अपने भक्तों का उद्धार करती है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज से पहले ना तो यूट्यूब पे ना किसी और प्लेटफॉर्म पे बताया गया है। आइए हम मिलते हैं भारत के जाने माने एस्ट्रोलॉजर रामानंद सुधांशु जी से। गुरुजी, माँ दुर्गा को करुणा की देवी कहा जाता है। क्या माँ सभी हारे का पुकार सुनती है? देखिए शनि जी, आज आप जो अपने चैनल के माध्यम से हमसे प्रश्न किए, ये प्रश्न सभी के मन में रहता है और लोगों के मस्तिष्क में ये घूमते रहता है कि हम जिसकी पूजा करते हैं वो दयालु है या क्या है, उसके पास करुणा है या निर्दयता है, क्या है उसके पास। ये सब सवाल उसके मन में रहता है। और करुणा जो आप शब्द बोले, करुणा का अर्थ होता है दया। तो जितने भी देवियां हैं, माँ दुर्गा का सब प्रारूप है, सब माँ दुर्गा से ही उत्पत्ति हुई, अपने कार्यवश अपना अपना रूप धारण की। इसीलिए माँ दुर्गा जो है वो करुणा की देवी है, दया की अवतार है। मानव के ऊपर, हमारे ऋषि महर्षि के ऊपर हमारा वेद पुराण इतिहास ये साक्षी है कि जब जब कोई परेशानियां आया, देवताओं के ऊपर परेशानियां आया, उसका जीवन संकटमय हुआ, तो उन्होंने देवी की स्तुति, प्रार्थना, आराधना की और माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी दुर्गा ने आकर के अष्टभुजा का रूप धारण करके देवताओं का कल्याण किया। तो जब भगवती वो देवताओं का कल्याण कर सकती है तो हमारे आपके लिए, मानवों के लिए क्यों नहीं कर सकती है। इसीलिए वो अष्टभुजा जो दुर्गा है वो करुणामयी है, दया का अवतार है, साक्षात दया की मूर्ति है और सभी के वो कल्याण करती है। चाहे उसके शरण में हारे हुए व्यक्ति जाए, निसहाय जाए, चाहे अनेकों वर्षों से परेशान हो, चाहे घर की स्थिति खराब हो, चाहे उसके कोई बच्चे परेशान हो, वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, मानव जीवन में किसी प्रकार की भी परेशानियां है, तो माँ भगवती साक्षात दया के अवतार है, वो उसे अवश्य दूर करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा जान के कि गुरुजी ने बहुत अच्छे से बताया कि माँ देवी, माँ दुर्गा करुणा की देवी है और भक्तों का उद्धार करने के लिए वो स्वयं नवरात्रा में आती है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि नवरात्रा के 9 दिनों में हम पूजा किस तरह करें और कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए शनि जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि नवरात्र व्रत जो है इसमें कैसे व्रत को करना चाहिए। तो नवरात्र व्रत करने का जो तरीका है वो अनेक प्रकार का है, लेकिन मैं कुछ बताता हूँ जो लोगों को सही जानकारी आपके माध्यम से मिल पाए। सबसे पहले ये समझें कि नवरात्र है क्या। नौ का अर्थ होता है 9, जिसको 9 बोलते हैं आप। रात्र अर्थात रात्रि, नवरात्रि। नवरात्रि जब क्रॉस हो गया तो 9 दिन भी हुआ ना। 9 रात जब बीत गया तो 9 दिन बीता ना। जी हाँ। तो 9 दिन और नवरात्रि दोनों का समागम हुआ ना। जी हाँ। देवी के लिए रात्रि महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसीलिए 9 दिन इसे नहीं कहा गया, इसे नवरात्र कहा गया, क्योंकि रात्रि का महत्व होता है। इस त्योहार में, नवरात्र में रात्रि का महत्व होता है। तो 9 जो रात्रि है इसमें 9 देवी की पूजा होती है। 9 देवी की कौन कौन सी देवियां हैं जिसे हम 9 दिन में पूजा करते हैं। लोग तो जानते हैं कि मैं माता दुर्गा की पूजा कर रहा हूं, नहीं,
नवरात्र में 9 देवियों की पूजा की जाती है, जिसमें है हमारे मार्कंडे पुराण में वर्णन आया, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेते, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। प्रथम जो देवी है जिसकी हम लोग पहले पूजा करते हैं और जिस दिन हम कलश की स्थापना करते हैं वो माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्र का जो द्वितीय दिन होता है उसमें हम लोग माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, और नवरात्र का जो तृतीय दिन होता है वो माता चंद्रघंटा की पूजा किया जाता है। नवरात्र का जो चतुर्थ दिन है माता कुष्मांडा का पूजा किया जाता है, और जो पंचम दिवस होता है वो स्कंद माता का पूजा किया जाता है। नवरात्र का खष्ट अर्थात छठा दिन, 6 डे जिसको बोलते हैं, वो कात्यायनी की पूजा की जाती है, और 7वां दिन जो होता है वो कालरात्रि की पूजा की जाती है। 8वां दिन जो नवरात्र का होता है महागौरी का पूजा की जाती है, और 9वां जो होता है माता सिद्धिदात्री अर्थात दुर्गा महिषासुरमर्दिनी भगवती की पूजा की जाती है। अर्थात ये नवरात्र के 9 दिनों के अंदर हम लोग 9 देवियां की पूजा करते हैं, और हमारा जो जीवन है मानव जीवन उसमें 9 दिन के अंदर 9 देवियों का आशीर्वाद समाहित होता है इस मानव जीवन के अंदर। और नवरात्र के अंतिम दिन जब माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है तो वो सिद्धि देने वाली देवी होती है, जो मैंने व्रत किया उसको वो सिद्ध करती है, सफलता देती है, सक्सेस देती है हमारे जीवन में कि तुमने जो किया वो तुम्हारा काम 100% सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए। इसीलिए ये नवरात्र का जो त्योहार है, नवरात्र हमारे जीवन के लिए नहीं किसी के भी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नवरात्र आप करें कैसे? हाँ, ये आप किस प्रकार से किया जाता था? हाँ, नवरात्र किस प्रकार से आपका इसका उचित फल मिल सके? हाँ, आपका ये प्रश्न था कि नवरात्र कैसे किया जाए और नवरात्र में क्या गलती नहीं किया जाए। हाँ, 2 तरह का आपका सवाल है। हाँ, तो नवरात्र जो व्रत है उसको कैसे किया जाए, तो सबसे पहले समझें कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, सक्षम है, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं है, वो फलाहार पे इस व्रत को कर सकते हैं। 9 दिन 9 रात्र फलाहार पे रह के इस व्रत का समापन हम करेंगे। जिसे दिक्कत है, बीमारी से ग्रसित है, स्वस्थ नहीं है, कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट बना रहता है, वो व्यक्ति अपने भोजन में सात्विकता लाए, शुद्ध भोजन को करे, तामसी भोजन का ना करे। तामसी भोजन में हो गया आप जो लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं, मांसाहार करते हैं, ये सब भोजन का परित्याग करें। 9 दिन बाहर की खाना को ना खाएं, बाहर के कोई भोजन को ना करें, अपने घर में शुद्ध भोजन करें। कोशिश करें कि अगर 24 घंटे में एक बार आप भोजन लेते हैं अति उत्तम, नहीं ले पाते हैं तो 2 बार आप भोजन को लें। सेंधा नमक का प्रयोग करें, सेंधा नमक का प्रयोग करें। ये फलाहार, कोई व्यक्ति तो ऐसे हैं जो निराहार रहते हैं, जलाहार, फलाहार, निराहार। कोई ऐसे हैं कि कुछ लेते ही नहीं है, वो सक्षम है, 9 दिन माँ दुर्गा के नाम पे रह जाते हैं। गुरुजी, यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति बिना खाए पिए, बिना हिले डोले अपने ऊपर 9 दिनों तक कलश का स्थापना कर लेता है? या कोई विशेष कृपा है, यह माँ दुर्गा का चमत्कार है? फिर कोई मंदिर में कोई भक्त सोया पड़ा है और अपने कलेजे पे कलश को रख दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा देखे हैं आपने? जी हाँ, बिल्कुल हमने देखा है। बिल्कुल देखा, सुने भी आप, सुने भी है ना। और अभी भी होता है ऐसा, ये नहीं कि हमारे इतिहास की बात है, मैंने देखा नहीं, लिखा पढ़ा नहीं, अभी हो रहा है। तो आप समझें कि लोग कहते हैं कि मैं 24 घंटा भूखा रह गया तो हमें शरीर में कमजोरी मालूम होने लगी। वो 9 दिन 9 रात भूखा पड़ा हुआ है, ना भोजन ले रहा है, ना पानी ले रहा है, फिर भी 9 दिन के बाद वो उठता है और स्वस्थ होता है। तो ये क्या माना जाए? ये अद्भुत चमत्कार नहीं है तो क्या है? ये माता भगवती दुर्गा का अद्भुत चमत्कार है उसके साथ। जी हाँ, हम लोग इस शरीर को पौष्टिक आहार देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, लेकिन उसे तो कुछ नहीं मिलता है। वो तो माँ के भरोसे पड़ा हुआ है ना, कि वो जो है शक्ति जो है वो हमारे अंदर परावर्तित होती है। हम जिस मंदिर में जिस देवी की पूजा करते हैं वो शक्ति जो है हमारे अंदर परावर्तित होती है, हमारे शरीर के अंदर शक्ति प्रवाहित होती है, और वो शक्ति मेरे शरीर के अंदर काम करता है, जिससे हम जो कहते हैं स्वस्थ रहते हैं, माता की आराधना कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूजा में पूरी तरह समय नहीं दे पाते, पूरा फास्टिंग नहीं रह पाते, भूखे नहीं रह पाते, लेकिन कोई ऐसे हैं जो ड्यूटी में हैं, उनको छुट्टी नहीं मिली अपनी कार्यालय से,
तो वो 9 दिन व्रत को कैसे पालन करेंगे? तो वो क्या करते हैं, शुद्ध भोजन लेते हैं, जहां है स्नान करके सुबह पूजा किए, शुद्ध भोजन लिए और अपने घर में अखंड दीपक, अखंड ज्योति, माँ का अखंड ज्योति जलाए। वो क्या होता है, अखंड ज्योति से उसकी जो पॉजिटिविटी है, एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे मकान में, हमारे आसपास में प्रवाहित होती है और उससे हमें प्रत्येक बाधा का निवारण होता है और प्रत्येक काम सफल होता है, मन मस्तिष्क में एकाग्रता होती है, परिवार में शांति मिलती है। ये हमारे माँ दुर्गा की उपासना का फल है। गुरुजी, आप तो ये बता दिए हैं कि क्या करना चाहिए, पर अब एक सवाल और कि इस नवरात्रा के दौरान हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए? कि नवरात्र व्रत हम करते हैं अपने कल्याण के लिए, लेकिन कौन सी ऐसी गलती हो जाती है जो नवरात्र व्रत का पूरा फल हमें नहीं मिल पाता है और हमें नवरात्र के व्रत के अंतर्गत क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे नवरात्र व्रत का पूरा लाभ हमें मिल पाए? क्या यही जानना चाहते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि आप जिसकी पूजा और आराधना करने जा रहे हैं वो है कौन? वो पुरुष है या स्त्री है? स्त्री है। बहुत अच्छा, माँ का स्वरूप, माँ का स्वरूप है, स्त्री है। तो सबसे पहले जिस माँ का स्वरूप साल में 9 दिन हम पूजा करते हैं, तो जितने भी धरती पे व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय से हो, माँ किसको नहीं है? सबको है ना? लेकिन 9 दिन हम विशेष जो पूरे दुनिया की माँ है उसकी सेवा में हम लगते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि हम 9 दिन के अंदर भी हमारी जो माँ है उसको सम्मान जरूर करें। जी हाँ, उसका अपमान ना करें। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा गुरुजी। बस ये बात जो आप कहें मेरे दिल को छू गई। तो अपनी माँ को सम्मान करना है और अपनी माँ के साथ साथ हम 9 दिन पूरी दुनिया की जो माँ है, जिसको जगत जननी कहते हैं, उसका सम्मान करना हम सीखेंगे, क्योंकि आदत तो हमें घर से बनेगी ना, हमारे समाज से बनेगी ना, हमारे पास पड़ोस से बनेगी ना। अगर आदत मेरा खराब रहा तो 9 दिन में हम कितना सुधार पाएंगे अपनी आदत को? नहीं सुधार पाएंगे ना, इसलिए जरूरी है। अब दूसरी बात है कि घर में अपने से जो बड़े हैं सभी को सम्मान देना। खास करके नवरात्र का जो व्रत है वो हमारे महिलाओं के लिए अति सम्माननीय है, उसे हम अपने से ज्यादा सम्मान करें, क्योंकि ये जो 9 दिन का है ये महिला सम्मान के लिए अति महत्वपूर्ण नवरात्र है। दुर्गा माँ का सम्मान तो करेंगे ही, लेकिन अपने घर के, अपने समाज के, अपने पास पड़ोस के जो भी महिलाएं हैं उनका हम सम्मान करें। जो छोटी छोटी बालिका है जिसका हम लोग कन्या पूजन करते हैं, वो बालिका में माँ भगवती का स्वरूप है, साक्षात वो आदि शक्ति है, दुर्गा है, इसीलिए हम उसका भी पूजन नवरात्र में करते हैं ना, कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो वो कन्या जो है साक्षात भगवती का स्वरूप है, इसीलिए उसका सम्मान करें। दूसरा, हम घर में जब रहें व्रत के अंतर्गत तो अपने अंदर क्रोध आने ना दें। हम पूजा करके आए, घर में क्रोध मेरे ऊपर आ गया, किसी से लड़ाई किए, माँ से बोल दिए, पिताजी से बोल दिए, भाई से बोले, बहन से बोले, लोग अपनी पत्नी को कुछ बोल दिए, तो वो व्रत का महत्व खत्म हो गया, क्योंकि आपके अंदर जो है क्रोध इतनी अधिक हो गई जो किसी का सम्मान देना भूल गए। क्रोध आएगा तो आपकी वाणी खराब हो जाएगी ना। व्रत का महत्व कहाँ रहा? नवरात्र का महत्व कहाँ रहा? आप लाभ कहाँ ले पाए उससे? इसीलिए ये समझें कि अपने आप पे नियंत्रण रखें, खान पान पे नियंत्रण रखें, अपने स्वभाव पे नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, कार्य शैली पे नियंत्रण रखें आप, तभी आपका नवरात्र व्रत सफल हो सकता है। और नवरात्र व्रत के अंतर्गत आप जो शयन करें वो किसी कमल का आसन, कम्बल का अगर आसन हो और भूमि शयन करते हैं 9 दिन 9 रात के अंदर, तो अत्यंत लाभ देगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि भूमि शयन का अर्थ हो गया पृथ्वी, जैसे धरती है नीचे में एक कम्बल बिछा करके हम शयन करें, कम्बल बिछा करके सो जाएं, किसी चारपाई, खाट, पलंग ये सब का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। धरती पे कम्बल बिछाइए और कम्बल पे ही सोइए। चारपाई, पलंग, सुख ऐश्वर्य का परित्याग करें। कहने का मतलब है कि सादगी जीवन होना चाहिए। सोफा पलंग तो मेरा साल भर है ही, लेकिन हम जब माँ के व्रत में हैं तो सादगी मेरे अंदर होना चाहिए।
और सादगी से अपने जीवन को व्यतीत करें, तो छोटी छोटी जो हमारे अंदर त्रुटियां हैं, हमारे अंदर गलतियां हैं, उसको अगर आप परित्याग कर देंगे, उसको करना ही नहीं चाहिए, हम परित्याग करने की आदत बनाएं, नवरात्र व्रत के अंतर्गत उसे ना करें, तो हमें नवरात्र व्रत का पूरा लाभ मिल पाएगा। क्या समझे आप? जी, नवरात्र के सही कहा आप। व्रत के अंतर्गत आपको क्या नहीं करना चाहिए? जी, हमें माताओं का सम्मान करना चाहिए, अड़ोस पड़ोस का सम्मान करना चाहिए, बड़े का आदर करना चाहिए, और उसके साथ ही हमें कभी भी बिस्तर पे शयन नहीं करना चाहिए, हमें बल्कि पक्के पर, जमीन पर कमल का आसन बिछा करके हमें शयन करना चाहिए। चलिए, बहुत सब चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ ही मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो नवरात्रा का पूरा व्रत नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अपने माँ का पैर जरूर छू के जाए, आपके सारे काम बनेंगे। जरूर जरूर। आप लोग, इसमें आपकी क्या राय है? हम तो पहले इसे आपको बता रहे हैं कि हमारी माँ तो आजीवन है ना। जी हाँ। कोई ऐसे व्यक्ति है मात्र 9 दिन का दुर्गा जी का पूजा करते हैं, लेकिन मेरी माँ रोज है। तो अगर हम इन्हें नहीं मानते हैं और उन्हें विशेष सम्मान देते हैं, तो अपमान हुआ ना कि उनकी सेवा के साथ साथ इनकी सेवा और इनकी सम्मान जरूरी है। जी हाँ। ये बात तो हम पहले भी बताया आपको, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, जो नवरात्र करे या ना करे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, है ना? प्रत्येक के लिए जरूरी है, जिससे और करने वाले अगर इस नियम का पालन करेंगे तो नवरात्र व्रत का पूरा लाभ मिल सकेगा। गुरुजी, अखंड ज्योत के बारे में बहुत सुना है, क्या है अखंड ज्योत, और 9 रातों तक, 9 दिनों तक ये अखंड ज्योत क्यों जलाना चाहिए और इसे किस तरह से जलाना चाहिए? अखंड जो ज्योत है वो तो आप समझ गए हैं, जैसे ज्योत शब्द आया तो समझ गए हैं कि कोई दीपक की चर्चा हो रही है, दीपक की बात हो रही है। लेकिन नवरात्र जो है, इसमें अखंड ज्योत का विशेष महत्व है, और नवरात्र व्रत का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है अखंड ज्योत। बिना अखंड ज्योत का, बिना दीपक का पूजा संपन्न नहीं होता है, उसे अधूरा माना जाता है। चाहे वो हमारा नवरात्र व्रत हो या कोई भी छोटी सी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, दीपक चाहिए। अखंड का अर्थ होता है 9 खंड, जो टुकड़ा ना हो, जो बीच में टूटे ना, लगातार चले, कंटिन्यूटी उसमें बनी रहे। हम जैसे कलश स्थापन के दिन अखंड ज्योत को जलाएं और अंतिम तक ज्योत जलता रहे। जी, यही हुआ अखंड ज्योत, अंतिम तक जलता रहे, वो ज्योत अखंड ज्योत हुआ। अब रह गया कि जिसके पास पैसे हैं, आर्थिक संपन्नता है, वो व्यक्ति घी का दीपक जला सकता है। जिसके पास आर्थिक संपन्नता में कमी है, वो व्यक्ति सरसों तेल का भी दीपक जला सकता है। दोनों दीपक जला सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और माता रानी का लगाव आपके भावना से है, आपका श्रद्धा, आपका भावना जो है उसमें परिपक्वता होनी चाहिए। जैसे हमने अखंड ज्योत जलाया, लेकिन अखंड ज्योत जलाने के बाद मैंने किसी नियम का ही पालन नहीं किया, तो क्या हो गया? अखंड ज्योत, उससे उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया ना। अखंड ज्योत जलाने का अर्थ है कि वो दीपक जो है लगातार जल रही है, और हमारा कर्म जो है वो भी मेरा लगातार चल रहा है। माता के साथ जो श्रद्धा है वो लगातार चल रहा है, 9 दिनों का चल रहा है। 9 दिनों की मेरी पूजा है और 9 दिनों का मेरा ज्योत है, इसीलिए अखंड कहा गया ना। जब आपका पूजा कक्ष हो, पूजा का रूम हो, तो पूजा के रूम में पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है, जिसे अग्नि कोण कहते हैं, ईस्ट प्लस साउथ इक्वल टू फायर प्लेस हो गया, तो उस कोना में आप अखंड ज्योत को जलाएं। वो क्या करेगा? जैसे ज्योत प्रज्वलित होती है, तो वो अपने पॉजिटिव एनर्जी को हमारे अंदर प्रवाहित करती है, हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर, और निगेटिविटी उससे दूर होती है। हमारे जीवन में वो लौ जो है अखंड का, जितना अधिक प्रज्वलित होगा, जितनी अच्छी प्रज्वलित होगी, लौ जितनी अच्छी रहेगी अखंड ज्योत की, हमारे जीवन में उतनी अधिक प्रगति मिलेगी। एक सवाल और गुरुजी, बढ़िया। हमें क्या नॉर्मल दीपक जलानी चाहिए या तो फिर हमें चौमुख वाली दीपक जलानी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात। 4 मुख दीपक का अर्थ होता है, 4 मुख क्यों दिया गया है? उसका अर्थ होता है कि दिशाएं 4 है, 10 दिशाएं हैं, लेकिन 4 प्रमुख माना जाता है, जिसको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आप कहते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो चौमुखी जो दीपक होता है, हमारे जीवन का चहुमुखी विकास,
चारों ओर से अगर अपना आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो चौमुखी दीपक को जलाइए। एकाग्रता चाहते हैं कि एक और बढ़ें, किसी एक काम पे फोकस करें, किसी एक ही काम मेरा सफल हो जाए, किसी एक और लगन लगाए हैं, परेशान हैं, नहीं हो रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आप एक मुख का दीपक जलाएं। माँ के सामने हमें एक मुख का दीपक ही रखना चाहिए। माँ के सामने जो हम पूजा करेंगे, माँ के सामने मैं बताया अखंड ज्योत अगर जला दिए तो वही दीपक हो गया। चाहे आप दीपक अखंड ज्योत में जलाइए या नहीं जला पाते हैं तो जब तक पूजा है तब तक जलाइए, वो है। तो एक मुखी और चार मुखी दीपक में क्या अंतर है वो तो मैंने आपको बताया। आप अपने हिसाब से देखिए कि जीवन में क्या जरूरत है, उसके हिसाब से अखंड ज्योत को प्रज्वलित करें और उसका लाभ लें। गुरुजी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नवरात्र आ रही है और नवरात्र के दौरान कुछ ऐसा उपाय बताएं कि हमारे बच्चे लोग अगर पढ़ते नहीं हैं या तो फिर किसी काम में करते हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे वो या तो उनके पढ़ाई में सफलता मिल सके या तो किसी भी फील्ड में वो आगे जाए तो उन्हें सफलता मिल सके। देखिए सनी जी, आप अपने चैनल के माध्यम से जो प्रश्न किए ये सभी के लिए अति आवश्यक है और सभी लोग चाहते हैं कोई भी व्रत त्योहार में मुझे ऐसा शॉर्टकट रास्ता मिले, ऐसा कोई उपाय मिले जो सदियों से चलते आ रहे परेशानियों को हम इसमें दूर कर पाए। जी हाँ। लेकिन वो सफल हो जाते हैं, लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि वैसा कोई मार्गदर्शक या रास्ता उसे मिल नहीं पाता। जी हाँ। तो आप अपने दर्शकों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किए और मैं कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जो 100% कारगर होगा और आपके दर्शक उससे लाभ ले पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे दर्शक वही तो चाहते हैं गुरुजी। हाँ, आपके दर्शक को पूरा लाभ मिल पाए और आसान से, ऐसे नहीं कि मैं ऐसा उपाय बता दूं जो वो कर ना पाए, खर्च करे, नहीं, आसान से वो अपने समय का दान दे, अपने श्रम का दान करे, श्रम से वो अपने जीवन को बदल सकता है। जैसे आने वाले जो नवरात्र है, इस नवरात्र में वो क्या करे, जैसे नवरात्र का प्रथम दिन जिस दिन कलश स्थापन होगी उसी दिन से वो क्या करे, अपने एक घर में जहां वो रहता है, चाहे वो कमरा हो या ऑफिस हो, दफ्तर हो, किसी प्रकार की जगह हो या साधारण जगह है, उस घर में एक छोटा सा मिट्टी का कलश ले ले। उस कलश में एक सुपारी, एक पैसा, कोई भी पैसा, एक पैसा अरवा चावल जिसे आप अक्षत कहते हैं उसे डाल दे, आम का पल्लव, एक नारियल रख दे और लाल कपड़ा से या कलावा से कलश को बांध दे। कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी ब्राह्मण को बुला के पाठ कराएंगे, संकल्प कराएंगे तो ही, ऐसा कोई बात नहीं। भावना आपकी प्रबल होनी चाहिए, वो रख दे और रख करके हाथ में एक जल ले ले अपने और उस जल को ले करके माँ दुर्गा का ध्यान करके वो ये बोले अपने मन से कि माँ, मैं अपने जीवन में इतना दिन से इसके लिए परेशान हूँ, इस बीमारी के लिए, या मेरा बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता, बहुत परेशान हूँ, मैं आज से दुर्गा चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 9 बार करूंगा और 9 दिन तक करूंगा। समझ गए हमारी बात को? जी हाँ। प्रत्येक दिन 9 बार करेंगे और 9 दिन तक करेंगे। 81 पाठ हुआ ना 9 दिन के अंतर्गत। समय आपका कितना लगा? एक बार पाठ करने में 5 मिनट, 9 बार करेंगे 45 मिनट। मैंने आपका प्रत्येक दिन का 45 मिनट का समय लिया। जी हाँ। 9 दिन तक लिया, कोई खास समय नहीं लगा। जी हाँ। रोज पाठ करके आप उठ जाए, अंतिम दिन उस कलश का जल लेकर के पूरा घर में छिड़क दें। अपने घर, आपके घर के अंदर जितना निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मकता है, वो तुरंत चली जाएगी। पॉजिटिव माहौल बनेगा, शांति महसूस होगी, बच्चे में प्रगति होगी। क्यों नहीं पढ़ पाता है? क्योंकि एकाग्रता उनके अंदर बन नहीं पाती है, इसीलिए नहीं पढ़ पाता है ना। एकाग्रता बनेगा, माइंड में स्थिरता आएगी, एकाग्रता बनेगी, वो पढ़ने में मन लगाएगा, ऑटोमेटिक मन लगाएगा पढ़ने में और 9 दिन के अंदर ही उसे लाभ देगा। जी हाँ। छोटी सी प्रयोग से। दूसरा प्रयोग अगर आप जानना चाहते हैं तो दूसरा प्रयोग मैं भी बता दूंगा। जी हाँ। अगर लगे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि दूसरा और कोई उपाय बताइए। अब कोई आपके दर्शक ये भी बोल सकते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जी हाँ। क्या ऐसा भी सवाल आता है ना लोगों के मन में? जी हाँ, कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन उसके मन में भी है कि मैं माँ दुर्गा का पूजा करूं और हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छा से पढ़े। जी हाँ। तो वो अभिभावक पढ़ा लिखा नहीं तो वो दुर्गा चालीसा का पाठ कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं कर पाएगा ना। हाँ। तो उसके लिए आप समझिए कि वो क्या करे, प्रथम दिन माँ दुर्गा की जहां प्रतिमा हो, यहाँ जहां स्थापना होती है, एक उड़ूल फूल जाकर के चढ़ा दे।
दूसरे दिन 2 चढ़ाए, तीसरे दिन 3 चढ़ाए, चौथे दिन 4, यानी वो बढ़ाते बढ़ते क्रम में जाए, 9 फूल चढ़ाए। ठीक है, यानी अर्थात 9वें दिन तक 9 फूल चढ़नी चाहिए, क्रम से लगातार बढ़नी चाहिए। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, इस तरह से अंतिम 9 तक जाए। ठीक है, 9 चढ़ा करके और अंतिम दिन एक 9 फूल का माला बना करके माँ भगवती दुर्गा को अर्पित कर दे, गले में पहना दे जी। और उसी फूल का, जो फूल वो चढ़ा रहा है, उसी फूल को प्रसाद के रूप में ला करके अपने घर के पूजा स्थल में रखते। देखिए, उसके घर में सकारात्मकता आ जाएगी, नकारात्मक चली जाएगी और लगेगा कि हमारे घर में अच्छा लाभ मिला। अच्छा, माँ दुर्गा के लिए या सभी देवी के लिए ये अड़हुल फूल का महत्व क्या है गुरुजी? देखिए, फूल जो है हमारे यहाँ बहुत प्रकार के हैं फूल। अब जो शिव को फूल चढ़ता है वो देवी को प्रिय नहीं, वो देवी को पसंद नहीं है। शिव को सफेद पसंद है, देवी को सफेद नहीं पसंद है। अगर हम सफेद चढ़ाते हैं तो देवी रुष्ट हो जाती है। देवी को लाल पसंद है तो शिव को सफेद पसंद है। देखिए, अपोजिट है यहाँ, है ना, विपरीत है। इसीलिए हम घर में भी, जैसे घर में हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं तो कोई कोई खाना बनाने वाले ये भी पूछ लेते हैं किसी से कि आपको आज क्या पसंद है, क्या बनाते हैं। जी हाँ, क्या ऐसा होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। क्या पसंद है, क्या बनाते हैं, और बनाने वाले उसके अनुरूप बनाते हैं। तो हम जब पूजा करने चले तो माँ को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल सामग्री, लाल फल अत्यधिक प्रिय है। इसीलिए उनकी पूजा में लाल अड़हुल फूल चढ़ाया जाता है और अड़हुल फूल चढ़ा करके हम अपने मनोकामना की पूर्ति करते हैं। गुरुजी, कई बार देखा है मंदिरों में महिलाओं को माता के ऊपर चुन्नी चढ़ाते हैं और उनसे मैंने जानने की कोशिश की है कि माता को चुन्नी चढ़ाने से क्या होता है। तो उन्होंने बताया है कि माँ को चुन्नी चढ़ाने से उनके आने वाले सुहाग पे संकट जो वो टल जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए संजय जी, लोग तो माँ को चुंदरी अर्पित करते हैं और नवरात्र क्या, मंदिर क्या, सालों भर कोई भी जाते हैं पूजा करने, चाहे वो शिवरात्रि हो या नवरात्रि हो या कोई देवी का मंदिर हो, तो वो छोटी सी भी चुंदरी माँ को अर्पित करते हैं। तो चुंदरी होता क्या है, पहले इसको आप समझिए। चुंदरी एक वस्त्र है ना, वस्त्र का दूसरा, जैसे वस्त्र का बहुत नाम है। हम लोग जैसे आप पहनते हैं, आप कोट पैंट पहने हुए हैं, ये भी एक वस्त्र है ना, शर्ट पहने हुए वस्त्र है, मैंने धोती कुर्ता पहना, ये भी वस्त्र है। लेकिन वो भी एक वस्त्र है जिसका नाम चुंदरी रखा गया है ना। चुंदरी होता क्या है, वस्त्र जो है हमारी प्रतिष्ठा है, इज्जत को बचाने वाली है, ढकने वाली है। वस्त्र नाम इसका अलग है, लेकिन अगर सबको हम कॉमन में लेंगे तो वो वस्त्र कहलाती है। हम वस्त्र दे करके किसी को सम्मानित करते हैं। देखते हैं किसी को अंग वस्त्र देता है, लोग सम्मान करता है ना। तो वस्त्र जो है वो सम्मान है, प्रतिष्ठा है। तो हम अपने माँ के प्रति एक चुंदरी दे करके आभार व्यक्त करते हैं, प्रतिष्ठा उनको देते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये समझिए कि हम कोई किसी व्यक्ति को जब कोई चीज देते हैं तो वो इतना जरूर याद रखता है कि हमें भी मौका मिलेगा तो जीवन में इसे वापस करेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति हमें सम्मान दिया, तो ये जब मेरे दरवाजे पर आएगा तो सम्मान देंगे। ऐसा होता है लोगों के मन में। तो वो देवी है, जब हम उनको सम्मान देते हैं, कोई महिलाएं देती है या जो देती है, तो महिला दी तो उनके पति के जीवन को दीर्घायु करना, उस महिला की सम्मान में क्या क्या कमियां है उसको पूर्ति करना, ये माता भगवती दुर्गा का काम है और वो करती है। उसके घर में चुंदरी से ऐसा नहीं कि केवल सुहाग ही उसका अच्छा रहेगा। चुंदरी चढ़ाने से हम किसी को प्रतिष्ठा दिए तो हमारे घर परिवार में जितने लोग हैं सब प्रतिष्ठित रहे, सब सुदृढ़ रहे, सब स्वस्थ रहे, सबकी कामना पूर्ति हो। बहुत सारी, एक चीज से बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसीलिए चुंदरी एक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है मंदिर में, हमारे समाज में। और माता को चुंदरी अर्पित करने का भाव ये होता है कि हे माँ, हमारे जीवन की प्रतिष्ठा बनी रहे, हमारे सुहाग की गरिमा बनी रहे, हमारे मांग की सिंदूर रूपी जो प्रतिष्ठा हमारे जीवन में मिला, ये माँ आप बरकरार रखेंगे, सही सलामत रखेंगे, जिससे मैं आपके दरवाजे पे आते रहूं, है ना। ये लोगों का कामना होता है जी। हाँ, इसीलिए दर्शकों, आप लोग चुंदरी के महत्व को समझें और जानें, और आप लोग चढ़ाते भी हैं। गुरुजी, लोग कहते हैं नवरात्रा के दिनों में माँ स्वयं धरती पर आती है और अपने भक्तों के घर जाकर के भ्रमण करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सर, ये नवरात्र का जो व्रत है, तो ये तो आप जान रहे हैं कि हमारे सनातन धर्मियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन माँ इस पृथ्वी पर आती है और अपने भक्त के घर में भ्रमण करती है। इसका आवाज कैसे होता है, लोगों को पता कैसे चले?
जी हाँ, पता भी चलता है। जहाँ हम पूजा करते हैं कभी कभी ऐसा आभास होता है पूजा करने के वाले के मन में कि हम जहाँ बैठे हैं यहाँ कोई और अगल बगल है बैठा हुआ। जी हाँ, ऐसा भी लोग बोलते हैं जी कि हम हाँ। जहाँ बैठे हैं लगता है कोई और है, जी हाँ, तो उसको आभास होता है यहाँ बैठे कोई न कोई है जी हाँ, उनको है ना? महसूस होता है। और एक आदमी नहीं, जितने पृथ्वी पर करने वाले हैं सबके यहाँ ऐसा होता है। इसका मतलब है वो जो है अनेक रूप में अपने, वो एक होते हुए अनेक है जी हाँ, है ना? एक नवरात्र में आती है और सब अपने भक्तों के घर में भ्रमण करती है, और या फिर एक समय में सबके घर वो जा सकती है। उनकी शक्ति का क्या कहना, रूप का क्या कहना, वो कुछ भी कर सकती है जी हाँ, है ना? शक्ति उनका अनलिमिटेड है। उनका दूसरा नाम आदि शक्ति भी है कि जो शक्ति प्रारंभ से इस पृथ्वी पे हो, जिस शक्ति के द्वारा हमारा आपका संचालन हो रहा है। आप उदाहरण ले लीजिए, वो शक्ति है क्या? जैसे वो शक्ति सजीव और निर्जीव दोनों में है। वो देवी जो है सजीव निर्जीव दोनों में है। जैसे उदाहरण लिया जाए कि हम लोग जिस पे बैठे हुए हैं, ये बोलता है क्या? नहीं बोलता है ना? इसमें कोई शक्ति है, पावर है जो हम लोग को ये रखे हुए। अगर वो शक्ति निकल जाएगा ये टूट के गिर जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो वही शक्ति है ना, वही शक्ति आदि शक्ति है ना, जो निर्जीव के अंदर भी है। तब तो इसको पावर है कि हमको आपको रखे हुए है ये। अगर वो निकल गई, इसके अंदर नहीं रहेगा तो कहाँ से ये रखेगा? मकान है, मकान के अंदर से निकल गई तो मकान टूट के गिर जाता है ना। जी हाँ, बिल्कुल, है ना? उसके अंदर वो निर्जीव के अंदर भी है। और सजीव के अंदर क्या है? सजीव हम लोग हैं। जी हाँ, हम लोग खाते पीते हैं, चलते हैं। कोई ऐसे होंगे जो बीमार पड़े हुए हैं बेड पे, तो वो बोलते हैं कि हम उठ नहीं पाते। जी हाँ, क्यों नहीं उठ पाते भाई? उसके अंदर का जो शक्ति है बॉडी का, वो समाप्त हो गया, निकल गया। तो शक्ति तो वही थी ना, वही देवी थी ना, वो चला गया ना, तो वो कहाँ से उठ पाएगा? तो वो अदृश्य रूप में हमारे आपके साथ है, हमारे घरों में है। नवरात्र में विशेष रूप से वो भ्रमण करने आती है, अपनों भक्तों की देख रेख करती है, और उस नवरात्र व्रत करने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण भी करती है। अब ये जानिए कि नवरात्र जो व्रत होता है क्यों हम लोग करते हैं, और नवरात्र कितना होता है पता है आपको? कि नवरात्र व्रत साल में कितना बार होता है? 2 बार। दर्शकों को नहीं, आप ये जानिए 2 बार नहीं, नवरात्र व्रत एक वर्ष में 4 बार होता है। गुरुजी, आजकल समाज में बुरी शक्तियों का प्रचलन है। लोग कहते हैं कि हमारे घरों में बुरी शक्तियां हैं। लोग किस तरह से पहचान सकते हैं कि उनके घर में एक्चुअल में बुरी शक्तियां हैं या फिर वो सिर्फ भ्रम में है? देखिए समझिए, आप अपने दर्शकों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न रखे, क्योंकि इसमें लोग उलझे रहते हैं। जी इस हाँ। प्रश्न में, इस समस्या में घर परिवार सभी लोग आजकल उलझे रहते हैं, और ये सबके दिमाग मन मस्तिष्क में बैठ जाता है कि मेरे घर में बुरी शक्तियां हैं। लेकिन आखिर पहचानने का कोई तरीका भी तो होना चाहिए। अगर हम पहचान जाए, हमें समझ में आ जाएगी तो हम उससे निकल सकते हैं, या फिर नहीं मेरे घर है तो हम निश्चित हो जाएंगे। इसके लिए आप इस बात को समझें कि जो बुरी शक्तियां हैं वो क्या है। बुरी शक्तियां जिसे आप निगेटिव एनर्जी कहते हैं, जी हाँ, बिल्कुल। वही बुरी शक्तियां है ना। जी हाँ, निगेटिव एनर्जी, निगेटिव पॉजिटिव, 2 ही प्रकार की एनर्जी है जो हमारे घर में फैलती है। जी हाँ, आप ये समझें कि जहाँ पॉजिटिव वातावरण नहीं है वहां तो निगेटिव एनर्जी अपने आप वास कर जाएगी ना, अपने आप आ जाएगी ना। उसी को लोग बोलते हैं बुरी शक्ति हो गया, प्रेत बाधा हो गया, हमारे ऊपर कोई जादू टोना करवा दिया, इसी को बोलते हैं। पहचान उसकी कुछ है। जैसे आप किसी के घर में व्यक्ति बीमार है, उन्होंने इलाज करवाया, इलाज भी करवाना जरूरी है। मैं कहना चाहूंगा किसी भी दर्शक जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो ये समझे कि आपके घर में कोई भी बीमारी हो तो सर्वप्रथम आप डॉक्टर की सलाह लें। ये मन मस्तिष्क में ना बैठा लें कि हमारे घर बुरी शक्तियां हैं और इसी से ठीक हो जाएगी। जरूर आप लें, लेकिन इलाज करते करते थक गए और हमारा मेडिकल रिपोर्ट हर समय निगेटिव आता है, कुछ नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी उसे परेशान कर रहा है। वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपके घर में घर के सदस्य का इलाज करवाएं, वो ठीक हुआ, फिर घर के किसी दूसरे सदस्य बीमार हो गया, उसको हमने करवाया, घर का तीसरे सदस्य बीमार हो गया, चौथा सदस्य बीमार हो गया। ये बीमारी का सिलसिला लगातार हमारे घर परिवार में चक्कर काट रहा है और जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहां निगेटिव एनर्जी है आपके घर में, और निगेटिव एनर्जी के लिए आपको उपाय करना चाहिए। ऐसा क्यों हो जाएगा कि सबकी बीमारी एक साथ चलेगी? इसीलिए निगेटिविटी वहां बसी हुई है, उसको निकालना जरूरी है। हमने काम को किया, या हमारे कोई सर्किल में फ्रेंड है, तैयारी एक साथ हम लोग काम को करते हैं, एक साथ मन लगाते हैं, लेकिन हमारा जो दोस्त है
वो कम मेहनत में अच्छा पैसा कमाता है। जी हाँ, बिल्कुल क्या होता है, कई बार हमने देखा कम है। मेहनत में अच्छा पैसा कमाता है, हम उससे अधिक मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारी जीरो होती है, आउट हो जाते हैं। जी कहीं न कहीं हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी वास किया है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। ठीक है जी। समझ रहे हैं? जी। हमारी घर की महिलाएं घर में खाना बनाती है ना? जी हाँ। घर में खाना बनाती है, लेकिन ऐसा होता है कि उसे खाना बनाने में मन नहीं लगता, घर के कामों में मन नहीं लगता, जबकि उसे बाहर की कोई काम नहीं करनी है, उसे घर के अंदर ही काम करनी है। लेकिन छोटी छोटी जो काम उनके घर के अंदर है, वहां भी वो परेशान हो जाती है, उनका मन मस्तिष्क में व्यग्रता उत्पन्न होता है, करने का मन नहीं करता, लगता है यहाँ से कहीं दूसरे जगह चले जाएं, आराम करें, ये करें वो करें। इससे पता चलता है कि उस घर में निगेटिव एनर्जी है। जी हाँ। पहचान, निगेटिव एनर्जी का ये पहचान है। गुरुजी, आपने तो हमें नेगेटिव एनर्जी को पहचानने का तरीका बता दिया, पर इससे बाहर किस तरह निकले, इसका कोई उपाय बताइए। देखिए संजय जी, आप ये समझ गए कि निगेटिव एनर्जी है या नहीं है। जिसके यहाँ नहीं है वो तो निश्चित है, लेकिन जिसके यहाँ समझ में आ गया कि मेरे यहाँ है, तो वो क्या करे। जी हाँ। तो आप समझिए कि अगर हमारे यहाँ निगेटिव एनर्जी आ गया, तो सबसे पहले आप आसान उपाय को करें। आसान उपाय क्या करना है, आपके घर में अगर गंगा जल है तो सुबह स्नान करके प्रतिदिन घर में गंगा जल को छिड़के, जो घर है, रूम है, सब जगह थोड़ी थोड़ी गंगा जल को छिड़के, और ये उपाय लगातार 21 दिन करें। 21 दिन करने के बाद आपके घर में ये निगेटिव एनर्जी जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। आपको अपने अंदर ये महसूस हो जाएगा कि पहले से हम अच्छे हैं, जो परेशानियां थी वो दूर हो गई। जी हाँ। समझे? जी हाँ। दूसरी उपाय बता देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर गंगा जल नहीं है, गंगा जल उसके घर से बहुत दूर है, उसके पास पैसे भी बेचारे को नहीं है तो जाकर के वो गंगा जी तुरंत जाए और लाए, क्योंकि लोग अपने परिस्थिति बीमारियां से उब चुका है, वो तो चाहता है कोई शॉर्टकट रास्ता निकले, वो है। तो एक काम करे, वो लगातार शनिवार या मंगलवार के दिन से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करे अपने घर में, और 11 पाठ प्रतिदिन करे, कम से कम 11 पाठ प्रतिदिन करे। पूजा का जल पात्र रखे, 11 पाठ हनुमान चालीसा पढ़े, उस जल में एक बार पढ़ के फूंक मारे और उसी जल को अपने घर में छिड़क दे। साधारण जो घर में जल है उसी को छिड़क दे। लगातार वो 21 दिन करे। अगर ज्यादा है तो और बढ़ा सकता है, लेकिन वो ठीक हो जाए तो अपने उस उपाय को वो बंद कर दे। आसान उपाय है उसके लिए, इसमें तो उसका कोई खर्च नहीं है, 5 मिनट का समय लगाना। तीसरी उपाय मैं बताता हूँ। शिव जी का वो मंदिर कोई भी व्यक्ति जाता है पूजा करने, शिव जी का जो हम जल चढ़ाते हैं, और जल जो बाहर निकलता है चढ़ाया हुआ जल, उसे हम किसी बर्तन में ले लें और थोड़ी सी लेकर के आवे, और लगातार 21 दिन उस जल को अपने घर में छिड़क दें। नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। आसान से, कोई खर्च करने का जरूरत नहीं है, परेशान होने का जरूरत नहीं है, स्वतः वो चला जाएगा और आपके घर परिवार को महसूस होगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अब जो खा रहा हूँ, जो कार्य कर रहा हूँ, जो व्यवसाय कर रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, ये सब हैं, सब अपने अपने कार्य में ठीक से लगे हुए हैं और किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रही है। गुरुजी, हमारे कई व्यूअर्स की अर्निंग तो काफी अच्छी है, पर बचत नहीं हो पाता है। कमाते तो वो ठीक है, पर उनका सेविंग बिल्कुल ही नहीं हो पाता। इसकी कोई अच्छी सी रेमेडी दें। देखिए सनी जी, आप अपने व्यूअर्स के लिए जो पूछ रहे हैं, अर्निंग और बचत। अर्निंग होती है लेकिन उसके पास कुछ बचता नहीं है जिससे वो विकास कर पाए, है ना? यही प्रश्न है ना? तो आप ये समझिए, जो भी व्यक्ति हैं सबको इसका जरूरत है, इस चीज का। तो ये समझिए कि हम जो इनकम कर रहे हैं और बचत हो, इसका बहुत सारा तरीका है। उस तरीका को समझिए। सबसे पहले हम सामाजिक स्थिति को बताएंगे। सामाजिक स्थिति ये है कि उपाय तब काम करती है जब हम अपने आप में स्वयं सही तरीके से काम कर रहे हो, तब उपाय आपके साथ काम करेगा। जैसे उदाहरण लीजिए, मैं बहुत सारे उपाय बताऊंगा जो आपके यहाँ बचत हो। हमारे देश के विनोबा भावे थे, विनोबा भावे का नाम सुने? विनोबा भावे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो क्या करते थे? सुबह सो के उठते थे, भगवान का पूजा करते थे। तो पूजा करने के बाद क्या किए, एक दिन उन्हें दिल्ली जाना था, पूजा किए और ट्रेन जाके स्टेशन में पकड़े। लेकिन उन्होंने गलती क्या किया
कि वो हावड़ा जाने वाले ट्रेन पे बैठ गए और भगवान को याद करते गए कि प्रभु हम अच्छा से दिल्ली पहुंच जाएं। तो उन्होंने क्या देखा, अंतिम वो ट्रेन हावड़ा गई, हावड़ा उतर गए, तो भगवान को बहुत सारे ऐसे बोलने लगे कि हम जा रहे थे दिल्ली, आपने हावड़ा पहुंचा दिया। तो भगवान उसे रात्रि स्वप्न में बोले कि रे मूर्ख, मेरा काम था सुरक्षित यात्रा करवा देना, तुमने ट्रेन गलत पकड़ लिया, तुमको सही सलामत पहुंचा तो दिए, रास्ता में कोई दुर्घटना हुई नहीं, तुमने ट्रेन का जो सिलेक्शन किया वो गलत किया, इसीलिए तुम्हारी दशा हुई। कहने का मेरा बात ये है, अभिप्राय ये है सनी जी आपके दर्शकों के लिए कि आप जो जीवन में कार्य करते हैं वो सही दिशा, सही समय के साथ सही मार्गदर्शन में हो तो आपके यहाँ बचत होगा। जैसे कि मैंने 10,000 प्रति माह, मेरी इनकम 10,000 है और आपके यहाँ जो खर्च का ब्यौरा है वो प्रत्येक माह 20,000 जा रहा है, तो 20,000 जा रहा है तो आप नवरात्र एक बार नहीं 100 बार कर लीजिए, क्या वो बचत बैंक बैलेंस बन पाएगा क्या? नहीं। वहाँ आपको दिमाग लगाना है कि हमारे यहाँ 10,000 अगर है तो हम अपनी बजट 9,000 को रखें, 1,000 बचेगा। अब रह गया ये आपकी मेहनत। अब उपाय जो है आपके भाग्य के अनुसार या धार्मिक उपाय उसको समझें, तब वो देखिए आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा। क्योंकि आपका काम गलत रहेगा तो इधर का जो उपाय है आप ले रहे हैं वो काम नहीं करेगा, क्योंकि गलत रास्ते पे आप चल रहे हैं। तो ये उपाय क्यों काम करेगा? किसी के यहाँ आर्थिक तंगी है, दिन रात कमाता है, परेशान रहता है और किसी को कुछ दे नहीं पाता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता है, ना कोई जीवन में मकान बना पाया है, ना कभी जीवन में वाहन ले पाया है, ना अपने कभी पोशाक शरीर अच्छा पहन पाया है, ना अच्छी से भोजन कर पाता है, जीवन में तंगी बनी रहती है और ये जीवन से उब जाता है वो व्यक्ति पैसे के कारण। जी हाँ, क्योंकि पैसे तो हर जगह चाहिए, उसे उब जाता है। अब उसे चाहिए बचत, तो बचत के लिए मैं एक छोटी सी उपाय बताता हूँ। आप अपने घर में, बिल्कुल आप अपने घर में पूजा कक्ष में लक्ष्मी श्री सूक्त का पाठ करें। लक्ष्मी श्री सूक्त, इसका बुक मिल जाएगा बाजार में। जी हाँ, इसका पाठ प्रतिदिन करें। ये क्या करेगा, जो आपके घर का अतिरिक्त खर्च है उसको रोकेगा, आपके मन को कंट्रोल करेगा, मस्तिष्क को कंट्रोल करेगा। जब सारी चीजें कंट्रोल करेगा तो आप अपने खर्च पे आप नियंत्रण लगा देंगे ना, और नियंत्रण लगा देंगे, खर्च आपके अनुरूप हो जाएगा तो बचना शुरू हो जाएगा ना। वहीं से आपका बचत दिखाने लगेगा कि ना पैसा बच रहा है, परिवर्तन देगा ये। और इसको तब तक करें, ऐसे तो प्रयोग 21 दिन 41 दिन का होता है, लेकिन तब तक करें। मैं संख्या कोई नहीं बता रहा हूं, जब तक आपको पूर्ण लाभ ना मिल जाए तब तक लगातार प्रतिदिन करें और 10-15 मिनट का समय लगेगा, आप करें और आपको लाभ देगा। और इससे दूसरा उपाय अगर जानना चाहते हैं, अच्छा 21 दिन ही क्यों किया जाए गुरुजी? 21 दिन 41 दिन क्यों किया जाएगा ये समझिए। हमारे हिंदू जो सनातन धर्म है इसमें विषम का बहुत महत्व है। विषम का कोई भी पूजा पाठ, अभी आप नवरात्र की चर्चा हमसे कर रहे थे, नवरात्र भी तो 9 विषम है, सम नहीं है, वो विषम है। जी हाँ, है ना। कोई यज्ञ होता है 11 दिन का होता है, कोई 7 दिन का, कोई 9 दिन का, सप्ताह महायज्ञ होता है, नवाह महायज्ञ होता है। तो विषम संख्या में सम क्या होता है, सम जो होता है बराबर होता है। जैसे 10 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, वो बराबर हो गया। तो आप बराबर के लिए पैसा नहीं कमा रहे हैं ना कि बराबर रहे खर्चा और इनकम बराबर हो जाए। आप तो चाह रहे हैं बढ़े, तो बढ़ने के लिए क्या हो रहा है, विषम चाहिए। तो विषम दिन में कीजिए ना सर, तब तो आप विषम रहिएगा। सम दिन की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, तो सम में रहेंगे। ठीक, तो आप ये समझें, इसीलिए विषम दिन हम बताते हैं बराबर कि 11 दिन करें, 21 दिन करें, 31 दिन करें, 41 दिन करें, विषम करें। ये बढ़ते लगातार बढ़ते क्रम में आप कभी सम में ना आ जाएं जो आपकी स्थिति को बराबर कर दे। ठीक है, बहुत सारी और में भी इसमें उपाय है। मैं एक उपाय बताया आपको श्री सूक्त का। अगर आप दूसरा उपाय जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए और भी दूसरा उपाय बता दें। हाँ बिल्कुल, दूसरा उपाय भी बता दीजिए। दूसरा उपाय आप अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, किस काम के लिए, क्या था आपका प्रश्न? बचत और बचत के लिए, सेविंग के लिए कि आपके दर्शक का सेविंग कैसे बढ़े, इस पे आप दूसरा उपाय चाहते हैं। तो ये समझिए कि आपके जितने भी दर्शक हैं और चाहते हैं अपने जीवन में पैसे को बचा करके उन्नति करें। जी हाँ बिल्कुल, श्री सूक्त का पाठ नहीं कर पाते हैं, बेचारे परेशान हैं, तो रेड प्रिंट लाल अक्षर से लिखा हुआ सुंदर कांड हर जगह मिलती है। एक किताब, पतली सी किताब, हर एक पूजा भंडार में मिल जाएगा। सब पूजा भंडार में मिल जाएगा सनी जी, आप जहां भी जाएंगे। लेकिन ध्यान देना है,
वो दो प्रकार की पुस्तक आती है, काला अक्षर से लिखा हुआ, मैंने क्या बताया, रेड अक्षर से, रेड प्रिंट, लाल अक्षर से लिखा हुआ। लाल अक्षर से जो लिखा हुआ वो है, वो तांत्रिक सुंदरकांड उसे बोलते हैं, तांत्रिक। उसमें तंत्र विद्या समाहित है, वो तांत्रिक शक्तियां उसमें है, इसीलिए हम उसे पूजा कक्ष में या अपने घर में कहीं भी लाल अक्षर से लिखे हुए सुंदरकांड का पाठ लगातार करते हैं। तो मैं आपके दर्शकों को ये गारंटी देता हूं कि आपके घर में जो इनकम है एक दिन बचत में बदल जाएगी, आपका दुख सुख में बदल जाएगा, आपके यहाँ जो विपत्ति है वो समृद्धि में बदल जाएगा, आपके यहाँ जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगा। और आपको ये महसूस होगा कि इस उपाय को करके अपने जीवन में भरपूर लाभ लिए। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपने सही उपाय दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। गुरुजी, कई बार हमने देखा है कई दुकान बहुत अच्छी तरीके से चलता है, वही दूसरी और एक और दुकान जिसपे एक भी कस्टमर ना हो, उन व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा से रेमेडी दे सकते हैं जिससे उनका बिजनेस टॉप हो जाए? देखिए सुनिए जी, व्यापार कोई भी व्यक्ति करता है, इसलिए करता है कि उसे जब भी हो तो लाभ हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सोच के किया कि व्यापार में हमें लॉस हो जाए? जी बिल्कुल नहीं हुआ ना। सबका एक ही उद्देश्य रहता है, व्यापार में हमें लाभ हो, लेकिन सोचते हैं वो लाभ के लिए, लेकिन हानि जो है, लॉस, वो ऑटोमेटिक आती है, उसे कोई चाहता नहीं। उदाहरण लिया जाए कि जैसे हम कहीं रोड में बाइक चला रहे हैं आप और जा रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि अच्छी से मेरा ट्रेवल हो, यात्रा हो, लेकिन दुर्घटना क्या होती है, एकाएक होती है। जी हाँ बिल्कुल। तो उस बेचारे के साथ जो बिजनेसमैन है, व्यापार है, वो क्या है, वो बिजनेस कर रहा है, उन्होंने पूंजी को लगा दिया, लेकिन पूंजी के लगाने के बाद समय भी दे रहा है, उसके घर परिवार के लोग भी उत्साहित है कि मेरे घर में बिजनेस है, लेकिन होता क्या है कि दिन भर समय देने के बाद कुछ नहीं उसे मिलता है। इतनी आती है जिससे घर परिवार चल ना सके, अंत में वो निराश होकर के बिजनेस व्यापार को छोड़ देता है। जी हाँ। यही होता है ना। जी बिल्कुल। तो आप अपने दर्शकों के लिए चाहते हैं कुछ ऐसी उपाय जिससे बिजनेस चले, जी हाँ, है ना। तो आप ये समझें कि जो बिजनेसमैन है, सबसे पहले हम बराबर बोलते हैं कि आप अपने कर्म पे ध्यान दें। कर्म क्या है? दुकान को नियमित समय पे खोलना और नियमित समय पे बंद करना, ये उसका कर्म है। पहले वहां ध्यान दिया जाए। दूसरी बात, दुकान जब भी खोले हम, तो दुकान में झाड़ू लगा करके माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा जरूर रखें दुकान में, और झाड़ू लगाने के बाद हम थोड़ा सा हाथ को धो करके उनका पूजन जरूर करें, और 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप उसी जगह माँ लक्ष्मी के सामने खड़ा होकर के करना वो शुरू कर दे। कुछ दिन ऐसा करे। वहां ऐसा नहीं कि वो खाना खा के गया तो नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं। वो दुकान गया ना, वो तो खाना खा के जा गया ही। जी हाँ बिल्कुल। तो खाना खाने के बाद भी इस मंत्र का वो 108 बार जप जिस जगह माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है उसके सामने वो खड़ा होकर के करना शुरू कर दे। कुछ दिन में उसके दुकान में ग्राहक आने लगेगा और बिक्री पहले से अधिक होगी। ये मैंने बहुतों को बताया और बहुत लोग लाभ भी लिया। अब जी हाँ बिल्कुल। और इसके साथ ही बहुत कोई के मैंने मुंह से सुना है कि हमें जाप कमल कट्टे की माला पे करनी चाहिए या फिर नॉर्मल माला की पे करनी चाहिए। देखिए सनी जी, आपने जो प्रश्न किया माला की, माला कमलगट्टे की हो गया, रुद्राक्ष की हो गया, लाल हकीक हो गया, लाल गुंजा हो गया, स्फटिक हो गया, मूंगा हो गया, बहुत सारी मालाएं हैं। कुछ माला तंत्र विद्या में काम करती है, कुछ माला आपका धार्मिक ये काम करता है। हर देवता का माला अलग अलग है। जैसे मैंने पहले बताया, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो माँ लक्ष्मी को कमलगट्टा पसंद है जरूर, लेकिन उस बेचारे के पास अगर कमलगट्टा की माला नहीं है तो वो खड़ा करके हाथ की उंगली पर भी, जिसको करमाला बोलते हैं, 108 बार कर सकता है। अगर ये भी संभव नहीं है तो एक बार वो घड़ी देख ले कि कितना देर में 108 बार होता है, उतना मिनट कर दे। वो उसके पास माला दुकान में दुकानदार कितना माला रखेगा और कितना दुकानदार कमलगट्टा की माला रख रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। कमलगट्टा की माला, वो मंत्र को हम किसी प्रकार से करेंगे वो लाभ देगा। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि आपके पास कोई चीनी है, उसे आपने चाय में मिला दिया तो वो मीठा लगता है या नहीं लगता? जी हाँ बिल्कुल।
उसे आप रोटी के साथ खा रहे हैं, मीठा लगता है कि जी ना? हाँ, बिल्कुल। उसे दूध में मिला दिए, मीठा लगता है ना? क्योंकि उसका स्वभाव है मीठा करना। मैंने मंत्र जो बताया उस मंत्र की वो शक्ति है कि आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। जी हाँ, तो मंत्र को हम किसी प्रकार से करें, ऐसा थोड़े वो निगेटिविटी देगा ही नहीं। जब हम पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं और उसका काम है पॉजिटिविटी देना, तो वो मंत्र आपके व्यापार को बढ़ाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु है ही नहीं। और इसके साथ ही कुछ और सरल उपाय बता सकते हैं गुरुजी? और इसके साथ हम बताते हैं, इसके साथ और अगर दूसरा उपाय जानते हैं तो आप ये समझें कि सबसे पहले दुकान में कुछ वास्तु दोष भी होती है जो आपको परेशान करता है। आप दुकानदार हैं, किस और बैठे हुए हैं, जैसे आपकी क्या है बैठने की। कभी कभी ऐसा है कि दुकान में कोई जगह नहीं, जब भी बैठेगा वो दक्षिण में बैठेगा, उसका फेस साउथ रहेगा दुकानदार की, वो अशुभ है। वो हर समय धीरे धीरे पीछे जाएगा, बैठ जाएगा, कितना भी बेच ले उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमें किस दिशा की ओर मुंह करके बैठनी चाहिए? दुकानदार जो है उसे जब भी वो दुकान में बैठे या ऑफिस कार्यालय, कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस व्यापार किसी चीज का कर रहा है, वो हर समय अपने फेस को ईस्ट या नॉर्थ रखे, पूरा वो उत्तर दिशा की ओर करके बैठे। और दूसरी बात, दुकान में इस तरह बैठे कि जो ग्राहक जा रहा है उसके तरफ आपकी नजर रहे। ये नहीं कि हम दूसरे तरफ देख रहे हैं, ग्राहक का नजर कहीं और है। इसीलिए तो अभी कहीं कहीं लिखता है कि श्रीमान जी आपका ध्यान किधर है, इतना लिखा रहता है रोड में। जी हाँ, बिल्कुल लिखा रहता है ना? हाँ, जी है ना? हाँ, हम तो इधर हमने हैं, भी आपका देखा ध्यान किधर है ना? जी हाँ, बिल्कुल हमने भी देखा। आपने देखा कि हम तो इधर हैं, आपका ध्यान किधर है? तो आप तो दुकान में है, ग्राहक तो यहाँ है, आपका ध्यान किधर है? तो आप कम से कम ग्राहक से आपकी नजर, ग्राहक की नजर मिले, तब तो कुछ बातचीत हो। अगर आप इधर देख रहे हैं तो उसके दिमाग में कहीं आ गया कि दुकानदार सोया हुआ, आगे बढ़ जाएगा ना। तो आप पूरब उत्तर दिशा की ओर बैठे और आपका नजर ग्राहक की ओर हो। दुकान में अगर कोई तस्वीर लगाना हो तो ये लगाएं कि दुकान में आप अगर गणेश जी का फोटो लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं, तो हर समय बैठे हुए गणेश जी का ना लगाएं। गणेश जी, खड़ा गणेश जी को लगाएं। दुकान आप क्यों खोले? आराम करने के लिए। आराम करना रहता, बैठना रहता तो घर में बैठते आप। जी आप काम करने के लिए गए ना, तो गणेश जी को बैठा के क्यों रख दिए? गणेश जी को भी रखिए खड़ा, जो हर समय तत्पर रहे किसी काम के लिए, तब आपके बिजनेस व्यापार आगे बढ़ेगा, लाभ देगा। और इससे अधिक आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि दुकान शनि और मंगलवार के दिन उड़द जान रहे हैं ना, काला उड़द, हाँ उड़द का दाना ले लें और दुकान में झाड़ू लगाएं। झाड़ू देने के बाद दुकान के पिछली दीवार, दुकान के अंदर भाग में चले जाएं और उड़द का कुछ दाना लेकर के दुकान में बिखेर दें। मतलब छोड़े कि दाना वो पूरा बिखर जाए दुकान में, और उसको पड़े रहने दें। कुछ दिन इस प्रयोग को भी करें। एक दक्षिणावर्ती शंख आता है। उस दक्षिणावर्ती शंख दो प्रकार के होते हैं, एक वामवर्ती, एक दक्षिणावर्ती। आपके घर में कभी कथा होती होगी और कोई पंडित जी लाते होंगे शंख, वो वामवर्ती शंख है। अच्छा, वो हर जगह मिलता है और कम दाम में उपलब्ध है। और एक शंख के बारे में बता रहे थे, दक्षिणावर्ती जो शंख है शनि जी, वो बहुत कम मिलता है और बहुत अधिक महंगा होता है वो। और वो माता लक्ष्मी का अपना भाई है, सगे भाई। ठीक, तो उसका प्रयोग हम किस तरह से करें? तो दुकान में जहां लक्ष्मी जी है वहां शंख को रख दें, किसी लाल कपड़े पे बिछा के रख दें, उसमें एक सिक्का डाल दें, उसमें जल भर दें। पूजा पाठ करें जब, तो पूजा करने के बाद अगरबत्ती जलाने के बाद उस शंख के जल को अपने दुकान में आप छिड़क दें। देखें कि दुकान में छिड़कने के बाद बिक्री बढ़ेगी, स्वतः कस्टमर अपने आप आएंगे। अब उदाहरण इसको आप घर समाज के तरफ समझिए। जैसे हमने अपनी बहन का कहीं विवाह कर दिया, बहन कहीं पढ़ रही है, कहीं कोई है, हम भाई हैं, तो क्या कुछ दिन के बाद कभी बहन से मिलने जाते हैं कि नहीं? जरूर जाते हैं, है ना? जी बिल्कुल। तो वो दक्षिणावर्ती शंख जो है माता लक्ष्मी का भाई है। जब उनका भाई है तो माँ लक्ष्मी जरूर आएगी, उनका चरण कमन कभी जरूर पड़ेगा। और माँ लक्ष्मी जब जहाँ है वहाँ बिक्री की क्या बात, वो तो अपार पैसा कमाएगा, बिजनेस तो रनिंग हो जाएगा और अच्छा पैसा कमाएगा। गुरुजी, समाज में कई माता पिता हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे का विवाह सही उचित समय पे हो जाए, पर वो कई वर्षों से लगे पड़े हैं और उनका विवाह हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए कुछ अच्छा उपाय बताएं जिनसे उनका विवाह संपन्न हो पाए। देखिए शनि जी, आपके जितने भी व्यूअर हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, सब कोई ना कोई परिवार से जुड़े हैं, सभी को कोई ना कोई संतान है, किसी को बेटी है, किसी को बेटा है, किसी का बेटा ऐसा भी है जो पढ़ के नौकरी भी ले लिया। और हमारे पास भी लोग आते हैं, इतना दिन से नौकरी कर रहे हैं गुरुजी, लेकिन अभी तक मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, कोई सुयोग्य पत्नी अभी तक नहीं मिली।
बहुत सारी ऐसी बच्चियां भी है जो कहीं कार्यरत है, कोई पढ़ रही है लेकिन विवाह का उम्र हो चुका है और परेशान रहते हैं। गार्जियन 8 साल 10 साल उनके अभिभावक समय दे रहे हैं लेकिन हो ही नहीं पाता है। इसमें कैसे उसका विवाह संपन्न हो पाए, इसके लिए कुछ छोटी छोटी उपाय को भी करना है। सबसे पहले ये समझें कि अगर किसी के घर में कोई लड़का है और उनका उम्र हो गया विवाह का और विवाह नहीं होता है, इसमें बहुत सारे कारण है तब तो कोई कार्य होता है, बिना कारण का कोई काम होता नहीं। तो कारण जहां है वो कारण को रहने दीजिए। कारण में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी उसमें प्रश्न खड़ा हो जाएगा क्या है, लेकिन छोटी छोटी कुछ उपाय ऐसे हैं जो कोई भी कारण में काम करता है। कारण जो भी हो लेकिन वहां वो काम करता है। अब हमें समझना है कि वो किस प्रकार का है, क्या है, इसे जानना है। तो आप ये समझिए कि अगर किसी के संतान का विवाह नहीं हो रहा है, पुरुष है अर्थात लड़का है, पढ़ लिख के वो बैठा हुआ है, तो सबसे पहले मैं उनसे कहना चाहूंगा कि रविवार के दिन आप सुबह उठें। आजकल के लोग का आदत हो गया 8 बजे उठने का, लेकिन मैं सप्ताह में एक दिन बोलता हूं कि सुबह उठें आप, और सुबह उठ करके 1 लोटा जल लें। 1 लोटा जल में सफेद तिल, अरवा चावल, मधु 2 बूंद, लाल फूल डाल दें और भगवान सूर्य जब उदय हो रहे हो, लाल लाल हो, उस समय उन्हें अर्घ दें। उस लोटे के जल को चढ़ाएं और चढ़ा करके प्रणाम करें। आप अपनी मनोकामना को बोले, कुछ दिन इसे करें, आपका विवाह संपन्न होगा, निश्चित संपन्न होगा। इसमें किसी तरह की कोई किंतु परंतु नहीं है। लोग करके देखा, लाभ लिया, और जो परेशान हैं वो इसे करें। दूसरी तरफ बात है आपकी कन्या की, किसी लड़की की विवाह नहीं हो रही। किसी लड़की का विवाह अगर नहीं हो रही है तो अभी देखिए आपके नजदीक में एक नवरात्र व्रत है। जी हाँ बिल्कुल। नवरात्र व्रत का जो 6ठा दिन है, जी हाँ, वो माता कात्यायनी की पूजा होती है उस दिन। जी बिल्कुल। अगर कोई बहनें बच्चियां माता कात्यायनी का विधिवत पूजन करती है, माता कात्यायनी के मंत्रों का जाप करती है, माता कात्यायनी का तस्वीर घर में रख करके भी वो पूजा करती है, तो मैं ये बता देना चाहता हूं सभी दर्शकों को कि आप भले 10 वर्ष से परेशान हो या 15 वर्ष से परेशान हो या 5 साल से, शादी जो है आपकी बच्ची की जरूर लगेगी। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। लेकिन आप समझें कि कात्यायनी का मंत्र क्या है। मंत्र में आपके दर्शकों को बता देता हूं जिससे परेशानी नहीं हो। जी हाँ बिल्कुल। कात्यायनी महामाये महायोगण्य धीश्वरी नंदगोप श्रुतम देही पतिम में कुर्ते नमः। इस मंत्र को वो लाल आसन पे बैठ करके जप करे। इससे अधिक कोई मेहनती है जिसको है कि हमें इसी साल शादी हो जाना है, कुछ ऐसा है कि परेशान है, आपके पास कोई उपाय है गुरुजी जो इस साल मेरी बच्ची की शादी हो जाए? जी बिल्कुल। ऐसा भी तो आपके दर्शक है ना। हाँ, बहुत दिन से परेशान है। अगर सवाल कर दिया बहुत दिन से परेशान है और इस वर्ष शादी हो जाना चाहिए, कोई उपाय बताए। उसके लिए मैं कुछ उपाय बता देता हूँ जो अगर इसी वर्ष, तो वो क्या करे, सरसों के तेल का दीपक जलाए अपने पूजा घर में। और जो नियम हम बता रहे हैं ये शनि या मंगलवार से शुरू करें। सरसों का तेल का एक दीपक जलाए, दीपक का मुंह पूरब या उत्तर होनी चाहिए, और वो दीपक तब तक जलेगी जब तक वो इस मंत्र का जाप करेंगे। और वो लाल आसन पर नहीं तो केले के पत्ते के ऊपर बैठ करके अपने पूजा कक्ष में वो बच्ची इस मंत्र का जप करे और लगातार कुछ दिन तक करे इस मंत्र का। बहुत दर्शकों को तो ऐसा हुआ कि उसी वर्ष शादी संपन्न हुआ, और कुछ ऐसे भी हैं जो हम लोग इस उपाय को दूसरे के लिए करते हैं, अनुष्ठान दक्षिणा लेकर के दूसरे के लिए करते हैं और शादी संपन्न होते आया है। हमारी राधा रानी भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी, उनका विवाह नहीं होता था। बहुत दिन से परेशान थे वो कि कृष्ण के साथ मेरा विवाह हो जाए। बहुत तो जगह परेशान हुई। अंत में उन्होंने क्या किया, वृंदावन में कात्यायनी मंदिर थी, कात्यायनी मंदिर में बैठ करके माता कात्यायनी का पूजा किया और इसी मंत्र का जाप किया और उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ।
तो देवता लोग जब इस मंत्र से लाभ लिए, हम लोग तो मानव हैं, मंत्र वही है, शक्ति वही है, तरीका वही है। आप करके देखें, श्रद्धा विश्वास निष्ठा आपकी जितनी अधिक होगी, मंत्र से उतना लाभ मिलेगा और आपके दर्शकों को कोई भी संतान संबंधी विवाह की परेशानियां है उसे अवश्य लाभ मिलेगा। अच्छा गुरुजी, कई व्यूअर्स तो हमारे ये कहते हैं कि माता राधा का विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुआ, बल्कि रुक्मणी जी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां थी। रानी कहेंगे तो 8 थी, हाँ, पटरानी मिलाकर के उतना हो गई। किसी से तो विवाह किए, किसी से प्रेम विवाह किए, और कुछ तो रानियां ऐसी थी 16,000 जो एक राजा था जिसका नाम था नृग। उन्होंने क्या किया, जितनी सुंदर कन्याएं थी सबको अपहरण करके अपने पास ले आया, सबको अपहरण कर लिया। तो अपहरण कर लिया तो भगवान जब कृष्ण हुए तो उन्होंने सोचे, भगवान श्री कृष्ण, कि इतनी रानियां को राजा ने कैद करके रखा है, ये क्या करेगा। तो उन्होंने राजा नृग से सभी को कैद से छुड़वा लिए सभी को, और सभी से बोले कि आप अपने अपने घर चले जाइए। तो उन्होंने बोला कि प्रभु ये बताइए, हमारे साथ कोई अपहरण करके हमें ले गया, हमसे विवाह कौन करेगा। जी हाँ। लोग समाज में कहते हैं कि भगवान 16,108 विवाह किया, हम 2 किए तो क्या हो गया, 4 किए, इसको समझिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके दर्शकों के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण सोचे कि अगर सबको छोड़ देते हैं तो कहीं न कहीं कोई गलत रास्ते पे न चला जाए। जी हाँ, गलत रास्ते पे चला जाएगा। जब 16,000 गलत रास्ते पे चला जाएगा, 16,100 रानियां सब गलत रास्ते पे जब चली जाएगी तो क्या होगा, ये दुनिया में पाप बढ़ जाएगा, अत्याचार बढ़ जाएगा। लोग हमारे रहते हुए मेरे सामने गलत में चले जाएंगे तो लोग बोलेगा कि भगवान कृष्ण जिस समय था उस समय भी तो अन्याय होता था, गलत होता था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अत्याचार से लोगों को बचाने के लिए, पाप कर्म से बचाने के लिए, धरती पे पाप कर्म ना बढ़े, अत्याचार ना बढ़े, इसीलिए सभी ने बोला कि प्रभु हम लोगों को आप अपने पास रख लीजिए। इसीलिए भगवान सबको अपने पास रख लिए। इसीलिए 16,108 रानियां कहलाई। राधा तो उनके साथ प्रेम विवाह हुआ, लेकिन वो विवाह के लिए कात्यायनी माँ का पूजा करके तब भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में विवाह कार्य संपन्न हुआ। जहां अभी भी विवाह जहां हुआ उनका प्रमाण उस मंदिर में है, रखा हुआ है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि माँ कात्यायनी का जो भी पूजा पाठ पूरे नियम और कानून के साथ करता है, उनका विवाह होना निश्चित है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ कन्याओं के लिए सर, सिर्फ कन्याओं के लिए कात्यायनी, और इधर मैंने पुरुष वर्गों के लिए, लड़कों के लिए मैंने सूर्य भगवान की उपासना बताया। गुरुजी, कई महिलाएं ऐसी होती है जो अपने बाल को बिखेर देती है और कहती है मेरे ऊपर माता सवार हो गई, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए शनि जी, आप अपने चैनल से जो अंधविश्वास में पड़े लोग हैं उनको सही जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, और आपके जितने भी दर्शक हैं मैं इसको बहुत स्पष्ट से बताना चाहूँगा। जो देवी है वो कोई आसान चीज नहीं है कि किसी के ऊपर सवार हो जाना, जब बुलाएं तब चलाना, मंदिर से आपके घर में चलाना, वो आसान नहीं है। वो देवी जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवताएं हैं ना, वो उनका ध्यान करने के बाद भी नहीं आती। जी हाँ, बिल्कुल समझ गए। महिषासुर की राक्षस जब हो गया था ना, और सभी देवताओं को, इंद्र को भगा दिया था अपनी राजधानी से, अमरावती से, इंद्र की राजधानी अमरावती, वहां से भगा दिए। सभी देवता एकत्र हुए, स्तुति प्रार्थना किए, तो माँ भगवती बहुत देर के बाद आई। लेकिन जिसके पास न शिक्षा है, न तंत्र है, न मंत्र है, न कोई ज्ञान है, न वो कुछ इसको जानती है, न पूजा का तरीका जानती है, न उसे ये पता है कि दुर्गा क्या है, काली क्या है, लक्ष्मी क्या है, सरस्वती क्या है, उसे ये भी कोई इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, तो उसके ऊपर देवी सवार हो जाएगी, ऐसा क्या बात है। दूसरी बात, देवी अगर सवार हो जाती है तो जहां देवी आ जाती है वहां कमी क्या चीज की रहती है, किसी चीज की नहीं। एक दिन लोग मंदिर पूजा करने जाता है तो बोलता है मैंने पूजा किया और हमें बहुत लाभ हुआ, किसी बेटा को नौकरी लग गया, मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा, मैं वैष्णो देवी गया, ये हो गया। लेकिन जिसके घर में किसी महिला के ऊपर देवी आ जाएगी वो फिर गरीब क्यों है, जी हाँ, क्यों परेशान है? उसका बेटा तो अनपढ़ है, वो बेटा को नहीं पढ़ा पा रहा है, उसका पति बेरोजगार है, किसी का पति रिक्शे चला रहा है। कितने आप ऐसे देखें जो बड़े बड़े घर में, शिक्षित घर में, किसी नेता के यहाँ, किसी राष्ट्रपति के यहाँ, किसी प्रधानमंत्री के यहाँ, किसी जिलाधिकारी के यहाँ
उसके घर देवी सवार हो गई। आज गरीबों में अपभ्रंश, अंधविश्वास फैला हुआ है, लोग उसके पास भीड़ लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं। जो देवी देवताओं को पूजा करने के बाद भी देवताओं के पास नहीं आती, हम नियम संयम करें तो हमारे सामने नहीं आती, वो किसी के पास तुरंत सवार हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्यों है? गरीब हैं लोग, उनको अच्छा भोजन नहीं मिल पाता, शरीर में जो पौष्टिक आहार चाहिए वो नहीं मिल पाता, शरीर में कमजोरियां होती है, बीमारी इतना हो गया कि दवा खाते खाते वो परेशान है, शरीर में खून की कमी हो गई, चिड़चिड़ापन हो गया, कमजोरी हुआ, शरीर को कपाने लगा, बाल को बिखरने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा। इस तरह से उसको पूछिए आज कौन माता है, आज बोलेगी ये माता है, कल बोलेगी वो माता है, परसों में तो क्या सब बदल करके उसी के ऊपर आ रहा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, वहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आपका जो सही जगह है आप वहां जाएं, किसी मंदिर में जाएं, किसी देवी के स्थान पे जाए जहां सभी लोग जाते हैं। महाजनों जैन गता स्वपंथा, बड़े बड़े लोग आपके आने वाले लोग इस धरती पे जिस रास्ते से होके गुजरे और सफलता प्राप्त किया, उसके पीछे वाले लोग का वही सही रास्ता होता है, उसी से आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा परेशान हो जाएंगे। गुरुजी आपने बिल्कुल सही मार्गदर्शन दिखाया हमारे ऑडियंस को। हमारे ऑडियंस झूठ मूठ के भ्रम में फंसे हुए रहते थे, और जहाँ तक हमें भी पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव जब माँ के सामने, आदि शक्ति के सामने झुक गए, तो ये आम सी जो महिलाएं हैं, आम सी जो लड़कियां हैं, वो कहेगी कि हमारे ऊपर देवी आ गई है, तो ये बर्दाश्त कैसे कर पाएगी। गुरुजी नवरात्रा से एक रात पहले, अमावस की रात के दिन, कई चौराहे पर तंत्र करके कपड़े में, नींबू में सरसों वगैरह फेंक दी जाते हैं, उससे हम कैसे बचें? देखिए, जब नवरात्र आती है तो हमारे घर समाज में सकारात्मकता का प्रवेश होता है, तो पॉजिटिव, हम जब घर को साफ सुथरा करते हैं और माँ की आने की तैयारी करते हैं, नवरात्र में 9 दिनों की व्रत की तैयारी करते हैं, तो जब किसी चीज को तैयारी करते हैं या दीपावली में घर को आप लीप पोत करते हैं, झाड़ू देते हैं, तो उस घर से कचरा निकलता है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो कचरा को आप क्या करते हैं? फेंकते हैं। तो वो वर्ष में जब नवरात्र एक बार आता है तो घर वाले के दिमाग में रहता है कि हमारे यहाँ माता का प्रवेश हो जा रहा है, हमारे यहाँ कुछ बुरी शक्तियां हैं। सब आदमी ऐसा नहीं करता। जी हाँ। जिसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मेरे यहाँ बुरी शक्तियां हैं और रह गई, अब इसे निकाल दें क्योंकि नवरात्र आने वाला है, माता का प्रवेश होगा, तो वो क्या करता है, किसी न किसी वस्तु को ला करके और उसमें वो अपने बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी को उसमें समाहित करके, उसका विश्वास होता है कि इस नींबू के अंदर मेरे घर की नेगेटिव एनर्जी आ गई, पीला सरसों के अंदर आ गया, फटा कपड़ा के अंदर आ गया, सिंदूर के अंदर आ गया, किसी लोहे के कील के अंदर आ गया। जब उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है तो वो क्या करता है, किसी चौराहे पे फेंक देता है। क्यों? इस चौराहे से जो गुजरेगा उसके यहाँ ये नेगेटिव एनर्जी चल जाएगा, उसके दिमाग में ये बात रहता है, इसीलिए वो करता है, इसी से यही सोच करके वो करता है, और इसीलिए वो चौराहा नहीं तो कहीं नाला में फेंकता है कि वो चला जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है सर। अगर कोई लांग दे उसे, तो उससे कैसे बचा जाए? उसे कोई, मान लीजिए उस पर कोई बाइक चढ़ा दिया, कोई पैदल चला गया, कोई 4 व्हीलर पार हो गया, कोई बहुत सारी चीज है, कोई एरोप्लेन भी पार, वो भी तो लांगना हुआ। कोई कल्पना करता है कि एरोप्लेन इसको लांग दिया, वो दुर्घटना हो जाएगा? कोई किया है क्या? नहीं। लेकिन हम लोग के अंदर इतना नेगेटिविटी है, छोटी छोटी बातों को हम लोग पकड़ते हैं कि अगर आदमी कोई लांग दिया तो क्या होता, उसी समय उनके मन में भय जो है आ जाता है, उसके शरीर के अंदर वो निगेटिव एनर्जी क्या है, वो भय के रूप में आपके अंदर प्रवेश किया। आप अपने घर आते हैं, बताते हैं अपने परिवार के लोगों को कि मम्मी मैंने ये लांग दिया, तो वो क्या बताती है कि अब तुमको कुछ ना कुछ होगा। तो आधा तो आपका दिमाग होपलेस हो गया ना, आप तो कमजोर हो गया ना। जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी थी वो निगेटिव में बदल गई ना। अब थोड़ा सा भी आपको अगर भूख, आज कल खाए 4 रोटी, उस दिन खाएंगे 2 रोटी, तो घर में बोलेगा उसी के कारण हुआ, क्योंकि आपके दिमाग में घर बना लिया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, बंजारे लोग हैं, पगले लोग हैं, उसी पे सो गए। ये भी देखिए, बात को समझिए आप, वो सड़क पे सो गया और उसी जगह पे सो गए जहां वो करके फेंका। उसको 2 घंटे बाद जाके देखिए, वो उसी तरह वो आदमी मिलेगा, क्योंकि उसके दिमाग में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाया। वो जैसा का था वैसा था, वो उसके बारे में पता ही नहीं है कि नींबू क्या है, मिर्ची क्या है, सरसों क्या है। हमको पता था, इसीलिए हमारे अंदर भय हुआ, हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश की और इसीलिए हमें नुकसान भी किया।
हम अपने माइंड को पॉजिटिव अगर बना के रखते तो हमें नुकसान नहीं कर पाता वो। हम उससे डरे, भयभीत हुए, इसीलिए हम परेशान हुए और उसका आभास हमें हुआ। तब आपको फिर किसी न किसी तंत्र विद्या का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में तो है हमें उससे परेशानी हुई तो कोई तांत्रिक के पास आप जाएंगे। तो लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग हैं इससे अभी बहुत ऊपर है हमारा समाज। आज साइंटिस्ट का जमाना आ गया, बहुत ऊपर है। पहले के जो लोग हैं और शिक्षित हैं अभी भी इस पे विशेष ध्यान देते हैं, और ये सब जो है हमें अपने मन से इस विकृति को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, इसी नजदीकी पे ना रहें। और सामाजिक दृष्टिकोण से हमारा घर समाज जो कहता है उसके दृष्टिकोण से आपकी अगर नजर पड़े तो आप उसको लांघे ना, आप उससे दूर रहें। अगर लांघ दिए तो उससे बचने का उपाय बचने का उपाय, जब भी घर आए तो कपड़ा समेत स्नान करें। कपड़ा पहने हुए स्नान कर लें, उस कपड़ा को वहीं छोड़ दें, दूसरा कपड़ा पहने और जा करके घर में कोई तुलसी हो, केला का पेड़ हो, उसमें जल दें। अपने घर में जो पूजा रूम हो, पूजा कक्ष में भगवान को जा करके प्रणाम करें। घर में कोई चढ़ा हुआ प्रसाद या नहीं कुछ मिले तो तुलसी और जल को खा लें, उसके बाद घर का भोजन करें। सारी तंत्र बाधाएं समाप्त हो जाएगी। आपके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपने हमारे ऑडियंस को बिल्कुल सही डिसीजन और सही राय दिया, जिससे हमारे ऑडियंस को बहुत सारे फायदा होगा। और इस नवरात्रे हमारे ऑडियंस आपके सारे बातों को फॉलो करेंगे, जिससे उनका और उनके पूरे परिवार का लाभ होगा। और वो हम चाहेंगे कि वो आपको दोबारा बुलाएं और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बोले कि हमें फिर से दोबारा से स्वामी जी से मिलने का मौका मिले और फिर से आप उन्हें दोबारा लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने दर्शकों के लिए बहुत अच्छे प्रश्न रखे जो कि दर्शक को लाभ मिल पाए। मैं भी आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं और आने वाले इस नवरात्रा में मां भगवती अष्टभुजा महिषासुरमर्दिनी आपके सभी दर्शकों के मनोकामना को पूर्ण करें, ये मेरा आशीर्वाद है। अगर हमारा पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।